नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज जनसत्ता न्यूज़पेपर की एक न्यूज को कवर करते हैं और आज का जो हमारे न्यूज का टाइटल है वो भारत और स्वीडन संबंधों को लेकर के, और इस न्यूज को हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो भारत और स्वीडन के रिश्तों को नई मजबूती मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार, रक्षा, तकनीक, हरित ऊर्जा और नवाचार जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारत स्वीडन रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने का भी संकेत है। सबसे पहले बात उस सम्मान की जिसने इस यात्रा को खास बना दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वीडन द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1748 में हुई थी, और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान को पाने वाले भारत के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए हैं, और यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन गए थे। अब एक बार फिर दोनों देशों अपने संबंधों को नई ऊर्जा देने का संकेत दिया है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वर्ष 2025 में भारत और स्वीडन के बीच व्यापार लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, और यह आंकड़ा दिखाता है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को भारत में विशेष रूप से विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इससे मेक इन इंडिया और हरित विकास लक्ष्यों को भी गति मिल सकती है। स्वीडन लंबे समय से नवाचार और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं भारत तेजी से उभरती डिजिटल और विनिर्माण शक्ति बन रहा है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी भविष्य की तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रणनीतिक दृष्टि से भी यह साझेदारी अहम है। यूरोप में बदलते भू-राजनीतिक हालात, सप्लाई चेन सुरक्षा और हरित ऊर्जा परिवर्तन के दौर में भारत और स्वीडन जैसे लोकतांत्रिक देशों का सहयोग वैश्विक स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर के ये पूरी यात्रा केवल एक सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने भारत स्वीडन संबंधों को नई दिशा देने का काम किया। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।